Assalamualaikum dear friends, welcome back to Iqbal Maths Academy and today we are discussing about the ninth class math book, chapter number 1, Matrix and Determination. Let's start by the introduction of matrix. मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को किसने डेवलप किया और मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स आर डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? मैथमेटिक्स फील्ड में, दैट इज़ फिजिक्स में भी होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होते हैं एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। मैट्रिक्स मैथ में भी यूज़ होते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस में यूज़ होते हैं। द मैट्रिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक्स का बहुत अहम करदार है। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स was given आर्थर क्ले इन इंग्लिश मैट्रिक्स ऑफ 19th century। तो मैट्रिक्स का आइडिया किसने पेश किया था? आर्थर क्ले। वो फर्स्ट मैट्रिक्स मैथमेटिशियन था जिसमें 19th century हु फर्स्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858। पहली इसने थ्योरी कब पेश की थी? 1858 को। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? A rectangular array are formation of collection of real numbers, say 1, 2, 3, 4, such as 1, 2, 3, 4, and the enclosed wire bracket. This bracket, that is 1, 2, 3, 4, crossed by the this brackets is called matrix। क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर रे होती है, एक कलेक्शन होती है जिसमें रियल नंबर्स होते हैं। इन रियल नंबर्स को 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। इनको हमने इस फॉर्म में लिखना होता है। जब इस फॉर्म को लिख लेते हैं तो फिर इनको ब्रैकेट्स में क्लोज करना होता है, और अगर ये ब्रैकेट में हम क्लोज कर दें तो फिर वो क्या बन जाता है? ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स को हम तभी कहेंगे जब ये इनक्लोज होगा इन ब्रैकेट्स में। इनके एलिमेंट्स को, इनकी एंट्रीज जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज होती है इसको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, इनमें से हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं और कौन से मैट्रिक्स नहीं है। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 को। तो क्या ये मैट्रिक्स है? हाँ, इसमें एंट्रीज भी हैं और ये क्रॉस बाय ब्रैकेट्स भी है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें, इसमें एक साइड पे तो क्रॉस ब्रैकेट्स है लेकिन एक साइड पे ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि ये वाली ब्रैकेट्स इसका इस्तेमाल हो। ये दूसरी भी मैट्रिक्स नहीं है। नंबर 3 को देखते हैं, इसमें करली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी है, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स नहीं है। 4 में इसमें ब्रैकेट्स ही नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि ये वाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाए जो क्लोज ब्रैकेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। रो, कतारें एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इस ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास एम है, हैज़ एम रोज, कितनी रोज है? एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन एम इज सेड टू बी ऑफ द ऑर्डर एन बाय एन। फॉर एग्जाम्पल, हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स एम है, इसकी एन एम रोज हैं, M1, M2, M3 सो ऑन Mn, और सिमिलरली M N N1 N2 N3 so on Mn।
नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, तो इसके रोज कितनी है? दिस इज कॉल्ड रोज, 2 रोज R1 R2। इसने कॉलम कितने हैं? C1 C2। कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं? 2 rows and 2 columns, which is known as columns, which is known as rows। कितनी रो होगी? 2/2। ये क्या है इसका? 2/2 इसका आर्डर है, 2/2 इसका आर्डर है। कितनी रोज हैं इसकी? 2। तो कॉलम कितने हैं? 2/2। तो आर्डर इसका क्या होगा फिर? आर्डर 2/2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स E है, तो ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें आर्डर कितना है? आर्डर कितने, रो कितनी है हमारे पास? 2 रो हैं, ये वाली और ये वाली 2। सबसे पहले रोज को लिखते हैं। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। 2/3 हमारे पास कॉलम्स हैं, 2/3। 2/3 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2/3। ये इसका आर्डर होगा। समझ आ गई स्टूडेंट? आर्डर्स की, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि कोई मैट्रिक्स बराबर कब होता है। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 1 + 1 2 + 1 4। ये इक्वल तभी ही होंगे अगर इसके रो एंड कॉलम्स भी सेम हो और इसकी एंट्रीज भी सेम हो। तो फर्ज करें ये हमारे पास ए था ना, ए कॉलम में क्या है? 1 2 3 4। तो इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हों। तो बी हमारे पास क्या है? बी विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं। टू मैट्रिक्स A and B are equal if A which is equal to B is called equal matrix.